we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially, they may, through election commission, can defeat us. But morally, I am telling you that we won the election. পার্টি আমার সাথে আছে ভুল, আমরা আসামেও কালকে একটা সিট জিতেছি, তারপরে ওখানেও অত্যাচার করতে শুরু করেছে, সুস্মিতা দেব আমাকে জানালো। পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি আমরা পার্টিতে বসে ঠিক করব। আপনারা টাইম টু টাইম জানতে পারবেন, চিন্তা কোনো কারণ নেই। কেন, কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially, they may, through election commission, can defeat us. But morally, I am telling you that we won the election. इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। दिलीप दा, प्रचंड जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है। एक बार प्रूफ इस बार आप लोगों ने एक्चुअली में जो किया है, कैसे देखते हैं? बंगाल की जनता जनार्दन को नमन। उन्होंने जो निर्णय लिया है, मैंने भी कल परसों भी बोला था कि देखिए ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, ताबड़तोड़ जीत भी होगा। पिछले 50 साल से देखिए अब बंगाल में जिसको भी सरकार में लाती है जनता 200 के पार देती है सीट, और वही होगा। सुबह 9-10 बजे तक मैं बोल रहा था, घटना वही हुआ है। भरपूर मौका देता है लोगों को, और वो सौभाग्य हमारा हुआ है, और उसके लिए 75 साल हमने तपस्या की है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक। और पिछले 10 साल से लगभग 300 कार्यकर्ताओं की बलिदान हुई है राजनीतिक हिंसा के कारण। तो इतना हम तपस्या और परीक्षा देने के बाद लोगों ने हमें स्वीकार किया है, और बड़े उम्मीद के साथ, और उस उम्मीद पर हम खड़े उतरेंगे, उनका इच्छा को पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी हैं, उन पर पूरा भरोसा है लोगों का, उनके नेतृत्व में काम चलेगा। दादा, इलेक्शन तो खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन अब ममता दीदी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। मतलब उन्होंने एकदम जिद ठान लिया है, कह रहे डेमोक्रेसी की हत्या हुई है, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी वालों ने मिलकर धोखा दिया है, पूरे प्रोसेस के साथ खिलवाड़ किया है। क्या कहेंगे? बहुत बड़े बयान। ये मीडिया में कंप्लेन करने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता जनार्दन ने जो मैंडेट दिया है वो सर्वोपरि है। इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दिया है, आप ना कमीशन को मानेंगे ना अदालत को मानेंगे, तो फिर किसको मानेंगे? कम से कम भगवान को डरिए थोड़ा सा इस उम्र में, कितना झूठ बोलेंगे। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जो बस में एक बार सीट मिल जाए ना, स्टॉपेज पार होने का छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं कि मैंने पैसा दिया हूं। तो ये नहीं चलता है लोकतंत्र में, मानना पड़ेगा। उनकी कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसे हर चीज में हट करते हैं, फिर बाद में लाइन में आ जाते हैं। 1-2 दिन देखेंगे कोई पीछे आगे है कि नहीं, जब देखेंगे अकेले मैदान में खड़े हैं तो चुपचाप घर जाएंगे। लेकिन मैदान में उनका साथ देने के लिए और कई लोग आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है अखिलेश यादव भी आएंगे, तमाम लीडर्स भी बाहर से भी आ रहे हैं। तो ये तो चुनाव में भी आए थे, इंडिया गलाए, चुनाव प्रचार में भी आए थे, क्या फर्क पड़ा? डुबा के गए दीदी को। कोई नहीं आने वाले, उनके भतीजा भी साथ आने वाले नहीं है, देख लीजिए आप। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल। दीदी ने कल बोला कि शुभेंदु अधिकारी ने मुझे धक्का मारा, मुझे लात मारा, सीसीटीवी बंद कर दिया गया, सिक्योरिटी। आप लोग कैमरा लेके पीछे घूम रहे थे, क्यों नहीं दिखा रहे हैं कहाँ धक्का मारा, कौन धक्का मारा? इतना झूठ बोल बोल के अपना इमेज इतना खराब किया है, जनता तिल मात्र में उस पर विश्वास नहीं करते हैं। ये सब बोलने का समय पार हो गया है, जनता ने जजमेंट दे दी है। एक जो बहुत कंसर्निंग विषय है पोस्ट वायलेंस, जो हमेशा से होता है पश्चिम बंगाल में, फिलहाल कुछ छुटपुट घटनाएं आ रही हैं, उसमें ये भी हो रहा है कि बीजेपी के भी कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। और ममता बनर्जी अभी वो कह रही है कि हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं, हमारे लोग जाएंगे, देखेंगे हमारे घर तोड़ दिए जा रहे हैं, हमारे नहीं, वही काम करे ना, वही काम करे, जाके अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहे, ढांढस दें जो हार गए रो रहे हैं। भैया बीजेपी ना हिंसा करता है ना मदद करता है। आप बोल दीजिए किसी कार्यकर्ता का और हाथ उठाया हमारे कार्यकर्ता। पिछले बार तो 2 दिन में 18 लाशें गिर गई थी पोस्ट पर वायलेंस में, किसी का हुआ हत्या। हाँ, कुछ दर्जनों ऑफिस हमारा ले लिए थे टीएमसी, रातों रात मशीन लेके तोड़ दिए थे। 12-15 ऑफिस हमारे एक दिन में जेसीबी देकर तोड़ दिए थे। और हमारा ऑफिस
अगर झंडा बदल दिया उसमें, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं चुनाव के बाद सारे लोग इसमें आ जाते हैं, पार्टी ऑफिस का रंग बदल देते हैं। उसमें क्या है, पब्लिक ने जजमेंट दिया है कि परिवर्तन हो, तो झंडा बदल दिया, कार्यालय वही रहेगा, वही लोग बैठेंगे, उसमें डरने का क्या है। ये बहुत नाजुक समय है, अपने कार्यकर्ताओं को भी आप संयम बरतने और पूरा संयम है हमारे कार्यकर्ताओं में। थोड़ा खुशी मना रहे हैं लोग। अरे भाई 75 साल के बाद यहाँ सत्ता में हम आए हैं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बलिदान दिए हैं, कुछ नहीं मनाएंगे हमारे कार्यकर्ता? हारने के बाद भी वही खुशी मनाएंगे क्या? हम रोते रहे, खूब खुशी मनाएंगे हम लोग। लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है, खुशी खुशी काम करेंगे, उनका सपने को पूरा करेंगे। दादा अब तो जीत हो चुकी है, सरकार फॉर्मेशन का टाइम है, शपथ का क्या है, कब तक उम्मीद हम लोग करें, क्योंकि ये 9 तारीख गवर्नर साहब हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, माननीय अमित शाह खुद आने वाले हैं, और पार्टी विधायक दल का जो नेता चयन हो जाएगा, फिर वो जाके गवर्नर से मिलेंगे, जैसा उनके आदेश होगा उसी प्रकार शपथ ग्रहण हो जाएगा। फिर भी कोई एक समय मतलब कब तक हो जाएगा? नहीं, वो तो निश्चित है, कितने तारीख का अंदर सरकार बनाना है उसी के अंदर हो जाएगा। अच्छा दादा, और एक सवाल ये भी है, मुख्यमंत्री के इसको लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है, आपका भी नाम है उसमें, आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक सीनियर लगातार कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी के। 208 MLA हमारे हैं ना, उसमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आपने देखा भी है पिछले सालों में बीजेपी जहां जीतती है, यही चर्चा आप लोग खूब करते हैं, फिर ऐसा नाम आ जाता है, सब ठंडा हो जाता है। तो बीजेपी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, एक से एक अनुभवी लोग हैं। फिर भी पार्टी की और हमारे दल की जो निर्णय होगा वही सर्वोपरि है, और सुशासन देने के लिए सारे लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। अंतिम सवाल ले लेंगे, क्या क्या प्रायोरिटीज आप लोग की रहेगी? सरकार आप लोग की बनने जा रही है, आप लोगों ने बहुत सारे वादे किए हैं, चाहे घुसपैठियों को निकालना हो या फिर अन्य महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे आप लोग के वादे हैं। देखिए, घुसपैठिया आए तो एक समस्या ही खाली यहाँ नहीं, पूरा देश का है, उसका समाधान तो होगा धीरे धीरे, वो गृह मंत्री जी ने खुद बोले हैं। लेकिन अभी जनता जिससे बहुत परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर बोल के कुछ है ही नहीं, हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री सब खत्म हो गया है। बंगाल 50 साल से पीछे जा रही है, उसको आगे टर्न करना है और आगे ले जाना है, पूरा देश के साथ जाना है। देश एक तरफ जा रहा है, बंगाल बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, इसको मोड़ना है, सही दिशा में ले जाना है, और केवल बीजेपी कर सकती है। मोदी जी के ऊपर भरोसा रखिए, ये सब होगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।